बहुत सब चीज़ें हैं मैम। एंड मैं आज बात करने वाला हूँ फूड के बारे में। फूड के लिए भाई मतलब कितना मिसकंसेप्शन होता है इंडिया में, उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है भाई, देखो मैं ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद रिसेंटली जानता हूँ और मैं धीरे धीरे इस सब के बारे में रिसर्च करते रहता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सब जो भी चीज़ें मैं खुद से बता रहा हूँ, तो कोई कोई पॉइंट में शायद मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, तो उस चीज़ को सुधारना मैं सुधारूँगा। सो सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है भाई, हम फूड को ना एक सर्वाइवल मोमेंट की तरह देखते हैं। हम लाइक जंगल में हैं, हमें बस अपना पेट पालने के लिए खाना है। नो मैटर व्हाट हम लोग क्या खा रहे हैं उससे मतलब समझ ही नहीं आता है। बस हमें लगता है कि हमें बस अपना पेट भरना है और चलना है, मतलब जीने के लिए खाना है। लाइक हम जंगल में थोड़ी रहते हैं भाई, और वैसे ही हम जीते हैं। मुझे लगता है हमें बस मतलब ही नहीं है भाई हमें क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। जंक फूड तो था ही था, ऊपर से मतलब हम ना ही डेली इंटेक हमारा क्या देखते हैं, सुबह से लेके रात तक भाई हम कापसी 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 खाते हैं। एंड रिसेंट टाइम में मैं एक अच्छी खासी नॉलेज देना चाहूँगा आप लोगों को कैलोरीज के बारे में, जो कि मैंने खुद रिसेंट टाइम में वो जानी है, तो उसको भी बताऊँगा अच्छे तरीके से। एंड सबसे पहले तो मुझे लगता है एक सर्वाइवल मोमेंट की तरह, क्योंकि मैंने एक पॉइंट आउट लिखा था कि वो एक सर्वाइवल मोमेंट की तरह लगता है। एंड हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है कि फूड किस तरह से होती है एंड वो क्या इम्पैक्ट डालती है हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, मतलब ओवरऑल एवरीथिंग। फूड भाई ऐसा सोर्स है अपनी ज़िंदगी का, जो कि भाई सबसे ज़्यादा एक अहम मुद्दा है। मुझे लगता है मुद्दा नहीं कह सकते भाई, वो एक पार्ट है भाई लाइफ का। उसे आप अच्छे तरीके से ट्रीट करो, ना कि बुरे वे में बस कुछ भी खा के हमें जीना है। कुछ भी खा के नहीं जीना है ब्रदर्स। हमारी इंटेक पूरी करनी पड़ती है डेली लाइफ बेसिस पे। हम क्या क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो सब ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। उसी के चलते भाई हज़ारों दिक्कतें आती हैं। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से हो नहीं पाता है, लाइक एवरीथिंग। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी दिक्कत हो रही है ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारे फूड से रिलेटेड हो भी सकती है। एक बार गौर करना, क्योंकि भाई हमारा डेली इंटेक ही देख लो कहाँ क्या होता है भाई। सुबह से लेकर रात तक कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, भात दाल चावल। और कहाँ गया भाई प्रोटीन? प्रोटीन सोर्स तो है ही नहीं भाई, छोड़ दो। और न्यूट्रिशन भी नहीं आती हमारे अंदर। और अगर बोलोगे किसी को, पेरेंट्स को या फिर हमारे इंडियंस को भी देख लो, तो क्या खाते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा? लाइक सुबह से तो भात दाल खाएंगे खाएंगे, और खाएंगे तो क्या खाएंगे? अब सोच रहे हो वेजिटेबल्स खाते होंगे। वेजिटेबल्स क्या, ऐसे तो नहीं भाई डेली डेली कोई स्पिनच ही खा रहा है भाई। क्या खाते हैं? बैगन खाएंगे, आलू खाएंगे भाई, और टमाटर खाएंगे। चलो टमाटर भी अच्छी है, बैगन भी अच्छा है, आलू भी एक तरफ से अच्छा ही है, समझ लो। लेकिन हम उसे बनाते कैसे भाई? तुम खुद ऐड देखते होगा ना भाई, कि वो कैसे छनाता है भाई वो टमाटर, फिर उसका जो भी कुछ चीज़ें बनती है, भरता बनता है, जो भी बनता है। एंड हम आलू को भी काट के कैसे खाते हैं? लाइक फ्रेंच फ्राइज़ की तरह खाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में ना शायद से अच्छी खासी चीज़ें जाएंगी नहीं। तो हम ऐसे ही कुछ ना, मतलब तेल से छना हुआ या भूजा हुआ कुछ अच्छे तरीके से नहीं खा पाते भाई। हमें वैसे ही कुछ छना हुआ ही चाहिए हमेशा से। मतलब हमें आदत से डलाई गई है भाई बचपन से, कि शायद वही खाना होता है, और वही शायद से रियल फूड ऑफ सोर्स है। हमें बस पेट पालने के लिए खाना, हमें बस अपना मतलब जो भूख होती है, जो हंगर होता है ना, बस उसे टालना है। हमें मतलब ही क्या है हमारे बॉडी के अंदर कोई अंश में जाए, हमारे आँखों के लिए जाए, कोई हेयर के लिए जाए, हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए जाए, किसी परवाह नहीं है हार्ट हेल्थ के लिए, मतलब कुछ भी नहीं। किसी को पूछो तो बस नॉर्मल बेसिक से जानते होंगे कि हाँ बेटा साग सब्जियाँ खाओगे तो तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएंगी, मछलियाँ खाओगे तो आँखें ठीक हो जाएंगी, समझते हैं। आप जो कह रहे हो उससे तो मान लेते, वो भी सही है। लेकिन बाकी फूड सोर्सेज क्या ज़रूरी नहीं है? बस आँखें ठीक करो आप, मतलब कुछ तो बेसिक सा रखो यार नॉलेज। मैं उस टाइम पे मतलब सोचता हूँ, जो एक टाइम पे निकला था ये स्लोगन निकला था कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये किस लिए निकला था? शायद से मुझे लगता है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शायद से डेफिशिएट हो चुके होंगे प्रोटीन सोर्स ऑफ इंडिया में, इसीलिए शायद से ये डायलॉग निकला था कि नो मैटर व्हाट आप बस अंडे खाते रहो, क्योंकि एक मेन सोर्स है भाई, ना कि प्रोटीन के लिए। क्योंकि ओवरऑल ऑल द थिंग्स लाइक न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं ना, सब होते हैं भाई, एवरीथिंग भाई। बोलोगे तो वो एक सुपर फूड में काउंट होता है, एक आंवला और एक एग, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है। आंवला में लाइक कह सकते हो आपके हेयर के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है भाई। ये दोनों चीज़ें होती हैं जो एक मतलब सुपर फूड का काम करती है। लेकिन हम इंडियंस ना सोचते हैं कि मैजिकल फूड मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि ये खाओगे तो तुम्हारी सभी बीमारियाँ छूट जाएंगी। ऐसा कोई नहीं होता। आप सुपर फूड हो सकते हो कि हाँ चलो, लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि मिल्क में बहुत ज़्यादा पावर है, या फिर हम सोचते हैं कि मिल्क भाई दूध पी ले सब कुछ हो जाएगा। मानते हैं भाई दूध पीना अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी तो कर लो। हमारा तो भाई देखोगे तो भाई मिल्क तो डाइजेस्ट ही नहीं होता हमारे इंडिया में। एक बार चैट निकल के देख लो कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या है भाई मिल्क से रिलेटेड, भाई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं होता। मैंने खुद कल देखा था भाई, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम ही फक हो चुका है भाई हमारे इंडिया में तो। और आयरन की कमी भी शायद बहुत ज़्यादा है हमारे फीमेल्स में,
तो भाई फुल फकअप हो चुका है भाई, मतलब किसी को परवाह ही नहीं कि खाने पीने में क्या। रिसेंट टाइम में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने प्रोटीन के बारे में तो बताया था, लाइक कोलकाता के स्कूल में जो बैन होने के चलते मतलब क्या खिला रहे हैं बच्चों को वो भी समझ नहीं आता। एंड भाई मैं समझ नहीं पाता। और एक चीज़ भी है भाई कि मैं भी जो अगर कह रहा हूँ ना कि छना हुआ भूजा हुआ, भाई मैं भी कंज्यूम करता हूँ एंड मैं मजबूरी में कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मेरे पास चारा ही नहीं कुछ और चीज़ अच्छी चीज़ें खाने का। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें खाऊं, लेकिन कभी कभार ये सब इंटेक मुझसे भी हो जाता है। एंड क्योंकि उसका मेन कारण है कि ये भाई गरीबी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए ना भाई सच कहूँ तो अच्छी खासी फूड सोर्सेस नहीं होती है सोयाबीन के अलावा। और मुझे लगता ही नहीं कि मेरे लिए कुछ बनी होती है एक अच्छी खासी चीज़ें जो खा सकूँ, मतलब और क्या ही होता है भाई। अंडे का रेट भी 8-9 ऊपर हो जाता है, पनीर का रेट भी अच्छा खासा है। एंड चिकन तो छोड़ ही दो भाई, मुझे लगता है कि मैंने कब लास्ट चिकन खाया होगा पता नहीं। एंड एवरेज समझ आता है ना भाई, एवरेज इंडियन कोई भी इंसान उसे साल भर उसे कोई नॉनवेज भी खाता है ना, उसे उसका इंटेक मुझे जितना लगता है ना 6 से 7 किलो तक का ही होता होगा भाई। वो 6 से 7 किलो तक ही चिकन मतलब नॉनवेज एक साल में खाता होगा। हमारा इंटेक ऐसा है प्रोटीन का, तो भाई सोच लो। मतलब ऐसा तो नहीं हम बस रोज़ खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार दबा के पेल देते हैं, वो भी अजीब तरीके से बना हुआ है, पूरा मसाला तेल से बना हुआ खाते हैं भाई हम तो। भाई मैं खुद एक बार मेरी मम्मी को कहा था कि मम्मी हमारे पास जब अंडे आते हैं तो तुम उसे उबालती क्यों नहीं हो। तो उसने मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अगर हम उबाल देंगे तो तू खा तो लेगा समझते हैं, लेकिन क्या तू भात के साथ खा पाएगा, ऐसी बोली। मैंने बोला भात मैं तो तैयार हूँ भात के साथ खाने के लिए। तो उन्होंने कहा देख भात के साथ में तो ज़्यादा नहीं खा पाएगा, मतलब जो तू भात लेगा ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाएगा अगर मैं तुझे एक सीजा हुआ अंडा दूँ, लेकिन उसी जगह पे मैं अगर ऑमलेट बना के दूँ ना तो तू ज़्यादा भात खा लेगा। मैं तो बोला हाँ सही बात है मम्मी, फिर और क्या कर सकते हैं भाई। ऐसा एक गरीबी सिचुएशन आता है हमारे यहाँ कि आप अच्छे तरीके से कुछ फूड को खा भी नहीं सकते। क्योंकि देखो यार मैं चाहता हूँ कि मुझे वेट गेन हो, एंड मैं कैलोरीज़ के बारे में एक अच्छा खासा चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। चलो जितना मैंने अभी तक जाना है, शायद वीडियो लंबी बन चुकी है, लेकिन ये सबसे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरीज़ के बारे में जानना। तो जो भी यहाँ तक आ चुका है वीडियो में, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि कैलोरीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जान लो। और ये भाई मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा जैसे मैंने समझा इस चीज़ को, एंड ये शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलोरीज़ के बारे में जानना। तो सबसे पहली बात बता दो कैलोरीज़ क्या होती है। तो भाई हर एक फूड में आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो, कुछ भी चीज़ कोई भी फूड कंज्यूम करते हो तो उसमें हर एक पार्ट में एनर्जी होती है। एंड एनर्जी अगर यूज़ हो गई तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर नहीं हुई तो स्टोर होकर फैट में बदल जाता है, जो कि वो बैड है और गुड भी है एक तरफ से बोलोगे तो। क्योंकि हर फूड में अलग अलग तरह से गंदे भाई मतलब एनर्जीज जो होती हैं वो गलत भी होती है, मतलब सही भी होती है और कुछ गलत भी होती है। लाइक एनर्जी देख लोगे तो एक अच्छी खासी एप्पल में एनर्जी देख लो एंड एक स्प्राइट में एनर्जी देख लो, तो दोनों का भाई मेल अलग ही अलग है। तो आपके अंदर कौन सा मतलब फ़ैट जा रहा है वो भी ज़्यादा मैटर करता है। तो गुड फैट एंड बैड फैट भी होती है दोनों। तो चलो मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन बता दूँ लाइक इलेक्ट्रिशियन को हम कैसे मापते हैं कि यूनिट की तरह। तो इस यूनिट को क्या कहते हैं भाई हम लोग, वाट कहते हैं। तो उसी तरह हर फूड में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीज। कैलोरी मतलब समझ गए भाई, इजी तरीके से हुआ कि नहीं भाई। मैं ज़रा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता दिया आप लोगों को शायद से, मतलब समझ लो फूड का जो एनर्जीज होती हैं, हर एक फूड में जो एनर्जी है उसका यूनिट होता है कैलोरी। सिंपल दैट्स इट। और कुछ हार्ड तो मैंने नहीं बोला, बस इतना ही। आई होप शायद से मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं कच्चा हूँ इस सब चीज़ों में शायद बहुत ज़्यादा, तो मैं अच्छे तरीके से और भी करने की कोशिश करूँगा भाई। थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, मैं और एक रीटेक करके करता, मगर चलो 1 टेक रॉ वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऐसी दिक्कतें होंगी, कोई नहीं। तो यही बात है, मैं पहले जब सुनता था ना कि किसी से कि भाई मतलब 5 किलोमीटर एग्जांपल कि कोई एक इंसान अगर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा है एंड वो घर आके बस 2 स्लाइस ऑफ केक खा लेना तो उसका 5 किलोमीटर ख़राब हो जाता है। मैं सोचता था कि 5 किलोमीटर एंड 2 स्लाइस ऑफ केक, मुझे समझ नहीं आता था भाई सच में कि मतलब ये कैसे हो सकता है। 5 किलोमीटर वो इतना दौड़ेगा हाफ के, फिर यहाँ बस 2 स्लाइस केक खा लेगा तो ख़त्म हो जाएगी उसकी 5 किलोमीटर बर्बाद। अभी मुझे समझ आता है कि वो कैसे होता है भाई। कैलोरीज बर्न एंड कैलोरीज सरप्लस, मतलब कैलोरीज डेफिसिट एंड कैलोरीज सरप्लस दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरीज सरप्लस मतलब आपको कैलोरीज इंटेक ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा वेट गेन के लिए, या फिर सब वही है वेट गेन के लिए। और कैलोरीज डेफिसिट मतलब होता है कि आपको कैलोरीज इंटेक थोड़ा कम करना पड़ेगा वेट लॉस के लिए।
दैट सिंपल, मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। सो 5 किलोमीटर वाला जो मतलब था ना कैलकुलेशन, जो मेरे माइंड में मैं अभी समझा। लाइक अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग में आप 600 किलो बर्न करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अप्रॉक्सीमेटली पता नहीं कितना बर्न होता है 5 किलोमीटर में, मैं गिन के दे रहा हूँ बस नॉर्मली एग्जांपल में। आप अगर 5 किलोमीटर में 600 कैलोरीज बर्न करते हो, एंड जानते हो भाई बैड फूड सोर्स में, जंक फूड्स वगैरह में हाई कैलोरीज होती हैं जो आपके मतलब डाइजेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, उसमें हाई एनर्जी रहती है। लाइक आप देख लोगे कुरकुरे या फिर स्प्राइट वगैरह में देखोगे तो उसमें भाई कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंगी, एनर्जीज बहुत होंगी, लेकिन वो तो बैड ही है एक तरह से। तो उसी चीज़ को अगर कोई 5 किलोमीटर दौड़ के अगर 600 कैलोरीज बर्न कर रहा है, एंड अगर आके 2 स्लाइस ऑफ केक खा रहा है जिसमें 800 कैलोरीज है, तो सोच लो डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं। अभी समझ आया भाई एनर्जी का मतलब क्या होता है। एक एनर्जी एक फूड की तरह ही है, मतलब जो एनर्जी होती है वो एक तरफ से फैट की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बस आप कैलोरीज इंटेक बढ़ा लो वेट गेन के लिए और बाकी चीज़ें मत खाओ, न्यूट्रिशन मत खाओ, सब कुछ खाना ज़रूरी है। एंड मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ ये सब चीज़ों को, एंड आई होप आप लोगों को भी जो समझ थोड़ी मोड़ी आई, और कि जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने थोड़ी मोड़ी समझी अपनी दिमाग से ही बुद्धि लगा के कि फूड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ पॉइंट थे भाई, गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, उसके चलते भी बहुत लोग खा नहीं पाते, एंड कुछ लोग भाई मज़े के लिए खाते हैं, फिर समझते ही नहीं है, कुछ चीज़ों समझना ही नहीं चाहते, वो बस जीने के लिए खाना चाहते। सो यही सब थी, एंड दैट्स इट, मैंने इतने ही पॉइंट्स लिखे थे। सो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ ज़रा सा 1% या 0.1% किसी के दिमाग में जब गया हो मेरी बातें, क्योंकि मैं भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया हूँ बहुत ज़्यादा, सॉरी। चलो वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए चीज़ों के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ सेल्फ।